हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे प्रोबा 3 सैटेलाइट के बारे में, मिशन के बारे में। क्यों? क्योंकि इसरो ने यूरोपीय स्पेस एजेंसी यानी ईएसए का प्रोबा 3 सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया है आज, यानी 5 दिसंबर 2024 को। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, अपेक्स इंस्टीट्यूशन है स्पेस टेक्नोलॉजी का। अब हम जो इसरो लॉन्च किया है या क्यों लॉन्च किया है, इससे इसरो यानी इंडिया को क्या फायदा है, उससे पहले देखेंगे कि प्रोबा 3 है, इसका मतलब प्रोबा 1 होगा, प्रोबा 2 होगा, उस सब के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। प्रोबा 3 का पर्पस यानी ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या है, ये देखेंगे। उसके बाद में देखेंगे प्रोबा 3 क्या काम करेगा और वह कैसे काम करेगा। इसमें एक नए टेक्नोलॉजी का भी डिमोन्स्ट्रेशन यानी एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, तो वह नए टेक्नोलॉजी क्या है, ये सारी चीज अभी हम समझने का प्रयास करते हैं। चलिए शुरू करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए। इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने 5 दिसंबर 2024 को अपने PSLV C59 रॉकेट द्वारा, PSLV मीन्स पोलर सैटेलाइट्स लॉन्च व्हीकल, सबसे वर्क हॉर्स रॉकेट इंजन है, यानी यह सबसे ज्यादा उपयोग किए जाने वाला रॉकेट है इसरो द्वारा और मोस्ट रिलायबल है, बहुत कम फेल करता है। उसके C59 यानी इसका 61वां फ्लाइट होगा। क्यों? क्योंकि शुरू में दो, जो इसका जब शुरू में इसका इस्तेमाल शुरू किया गया था तो 2 फेल कर गया था। तो C59 कहाँ से? सतीश धवन स्पेस सेंटर SDC हरिकोटा से लॉन्च किया गया है। किस चीज को लेकर लॉन्च किया गया है, क्या कैरी किया है? वह प्रोबा 3 सैटेलाइट्स। अब यहाँ सैटेलाइट्स मीन्स 2 सैटेलाइट है इसमें प्रोबा 3 में, अभी हम देखेंगे। जो किसका है? यूरोपीय स्पेस एजेंसी का है। और सारे मिशन का नेतृत्व किया है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, चूंकि यह इसरो का एक कमर्शियल आर्म है, यानी बाहर के देशों का, दूसरे देशों का अगर कोई सैटेलाइट्स लॉन्च किया जाता है तो उसको लेन देन का काम करता है, यानी पैसा दिया होगा ईएसए ने, उसके बाद इसरो इसको लॉन्च किया है। समझ गए? इसरो ने PSLV C59 रॉकेट यानी लॉन्च व्हीकल से प्रोबा 3 सैटेलाइट्स, जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है, वह सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया। हालांकि लॉन्च होना कल था 4 को, लेकिन कुछ उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया, इसलिए आज लॉन्च किया गया है। क्लियर? चलिए अब हम आते हैं कि इसका थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं। रॉकेट कौन सा यूज किया गया? PSLV C59। यह कौन सा फ्लाइट है? 61st फ्लाइट है, यानी 61वां फ्लाइट है पोलर सैटेलाइट्स लॉन्च व्हीकल का। और यह कौन सा कॉन्फ़िगरेशन यूज किया गया है? PSLV XL। इसमें PSLV में कई वैरायटी हैं, जैसे कोर एलॉन है, इसमें आपको XL है, इसमें DL है, इसमें QL है ना। अब ये सब क्या है? स्ट्रैपन मोटर के आधार पे होते हैं, या PSLV है, इसमें जो साइड में मोटर लगे रहते हैं ना, उस पे यह डिवीजन होते हैं। तो जिसमें कोई मोटर नहीं है वह CA कोर एलॉन, जिसमें 6 मोटर है, 2 मोटर है, 4 मोटर है। एक जनरल भी होता है जिसमें 6 मोटर होते हैं, छोटे छोटे। एक्सेल में बड़े बड़े मोटर होते हैं। इस सबसे हेवी कॉन्फ़िगरेशन इसको माना जाता है। तो उसका 26वां PSLV XL कॉन्फ़िगरेशन यूज किया गया है। पेलोड क्या था इस पे? प्रोबा 3 सैटेलाइट था, है ना। प्रोजेक्ट, अब प्रोबा का फुल फॉर्म थोड़ा सा देख लीजिए, याद कर लीजिएगा। प्रोजेक्ट फॉर ऑनबोर्ड एनाटॉमी, इसको प्रोबा बोला गया है ना। जो सैटेलाइट, 2 सैटेलाइट है, उसका वजन 550 kg है। 2 सैटेलाइट है, अभी हम आ रहे हैं। क्लियर? अब यहाँ पे जो प्रोबा 3 है, अब प्रोबा 1, 2 के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। जो सबसे पहले प्रोबा 1 है, उसको लॉन्च किया गया 2001 में, और इसको भी इसरो ने ही लॉन्च किया है, याद रखिएगा। इसरो ने केवल प्रोबा 3 लॉन्च नहीं किया है, इससे पहले प्रोबा 1 भी लॉन्च किया है, जो क्या काम कर रहा है, अभी किया था अर्थ ऑब्जर्वेशन, यानी अर्थ को ऑब्जर्व किया था ऊपर से, है ना। प्रोबा 3 2009 में लॉन्च किया गया, इसे इसरो ने लॉन्च नहीं किया। यह सन का और स्पेस वेदर का स्टडी अध्ययन किया। इसके बाद प्रोबा 3 है, यह अपने प्रीडिसेसर के तरह ही है, लेकिन इसमें एक नया अप्रोच लगाया गया है सोलर ऑब्जर्वेशन का। अभी यहां तो यह आप समझ गए कि प्रोबा 3 क्या करेगा? सोलर ऑब्जर्वेशन, यानी सन का, सूर्य का स्टडी
करेगा। क्लियर? अब प्रोबा 1, प्रोबा 2, प्रोबा 3 समझ गए। अब हम आते हैं प्रोबा 3 पे। अब प्रोबा 3 क्या है देखिए। प्रोबा 3 जो है एक कटिंग एज स्पेस मिशन है, यानी बहुत बहुमूल्य प्रकार का एक नए टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया गया है इस स्पेस मिशन में, जो क्या करेगा, इस तरह इसको डिजाइन किया गया है कि सन के कोरोना को यह स्टडी करेगा। सन के बाहरी हिस्से को कोरोना बोलते हैं, अभी हम आ रहे हैं, लेकिन उसमें क्या होगा, एक नोवेल अप्रोच, एक न्यू टेक्नोलॉजी से अध्ययन करेगा। इस मिशन का लाइफ स्पैन है, यानी इसका उम्र है 2 साल। 2 साल में यह मिशन खत्म हो जाएगा। और यह मिशन जो है, यह जो घूमेगा अर्थ के चारों तरफ, हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमेगा। यानी यह जो 600 किलोमीटर है, यह अर्थ के सबसे नजदीक वाला, और यह जो 60,530 किलोमीटर है, यह सबसे दूर वाला। जैसे यह अर्थ हो गया, है ना, इलिप्टिकल ऑर्बिट हो गया, है ना, तो ए हो गया नजदीक वाला, ए हो गया दूर वाला। तो हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट में यह घूमेगा, अगर इसको अर्थ मानते हैं। एक बार घूमने में उसको 19.7 आवर लगेगा, जिसको ऑर्बिटल पीरियड करते हैं, कक्षीय समय बोलते हैं। ये सब फैक्ट है, याद रखिएगा। क्लियर? अब हम आते हैं कि प्रोबा 3 तो समझ गए। अब हम आते हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव है, इसका क्या उद्देश्य है प्रोबा 3 का। तो अभी तक तो समझ गए कि यह क्या करेगा, सोलर कोरोना का अध्ययन करेगा, स्टडी करेगा। यानी इस मिशन का एम क्या है, या इन्वेस्टिगेट करेगा सोलर कोरोना का। हालांकि आप याद रखिएगा, कोई भी सोलर मिशन है अगर भेजा जाता है, जैसे आदित्य L1 भी हमारा भेजा गया, पहला सोलर मिशन जो 2023 में भेजा गया। इसके अलावा कोई भी सोलर मिशन कोई भी कंट्री भेजता है तो उसका पहला मकसद होता है सोलर कोरोना को स्टडी करना। क्यों? अभी हम आ रहे हैं। यह रीजन वह है जहां टेम्परेचर मिलियंस ऑफ डिग्री होते हैं, यानी 1 मिलियन 10 लाख होते हैं, 10 लाख डिग्री से भी ज्यादा होते हैं। और यहीं से सोलर स्ट्रॉम आते हैं, यहीं से विंड ओरिजिनेट होते हैं, कोरोनल मास इंजेक्शन होते हैं, जो सब स्पेस वेदर का, यानी अंतरिक्ष का जो मौसम है उसको खराब अफेक्ट करते हैं। इवन अर्थ के जो टेक्नोलॉजी है, हमारा जीपीएस है, हमारा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, हमारा ग्रिड है, बिजली ग्रिड है, ये सारे अफेक्ट होते हैं इससे, जो अभी हाल ही फिलहाल में अफेक्ट हुआ था, है ना। तो यह सोलर कोरोना के कारण ही हो, तो वहीं से लहरें निकलती है, आग की लपटें निकलती है, तो उसके बारे में स्टडी करना है। इसके अलावा इस प्रोबा 3 मिशन में एक नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया गया जिसका नाम है प्रेसिशन फॉर्मेशन फ्लाई। मींस एक सटीक फॉर्म बना के फ्लाई करेगा यह दोनों सैटेलाइट। प्रोबा 3 में 2 सैटेलाइट है, यानी पहली बार, यह याद रखिएगा, पहली बार यह प्रेसिशन फॉर्मेशन फ्लाई टेक्निक इस्तेमाल करेगा, यानी एक सटीक फॉर्म बनाएगा, उसके बाद फ्लाई करेगा। अभी हम आ रहे हैं, धीरे धीरे और क्लियर होगा स्पेस में। यह एक टेक्नोलॉजिकली माइलस्टोन बोला जा रहा है इसको, जिसमें 2 सैटेलाइट जो है एक खास तरह के कॉन्फ़िगरेशन मेंटेन करके और एकदम मिलीमीटर लेवल एक्यूरेसी, देखिए कितना हाई एक्यूरेसी है, दैट्स वाई यहाँ पे प्रेसिशन लिखा गया है, यानी एकदम सटीक था। मिलीमीटर लेवल एक्यूरेसी होगा, यानी तो मिलीमीटर अगर इधर उधर हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। 2 सैटेलाइट घूमेंगे अर्थ के चारों तरफ। क्लियर? और ये दोनों सैटेलाइट क्या बनाएंगे, ये दोनों सैटेलाइट का काम है, जो सूर्य ग्रहण होता है ना, जो स्टेबल सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण का नाम सुने होंगे, यह कृत्रिम सूर्य ग्रहण बनाएगा, उसके बाद में सोलर कोरोना का स्टडी करेगा। क्लियर? अभी क्लियर हो जाएगा। अब यहां तक केवल यह अभी आप समझे कि सोलर कोरोना को स्टडी करेगा और कैसे करेगा। एक प्रेसिशन फॉर्मेशन फ्लाई बनेगा, एक सटीक फॉर्म में बना के उड़ेगा, जिसमें एक्यूरेसी हाई लेवल के एक्यूरेसी होगा, मिलीमीटर का, है ना। और यह फ्लाई करके क्या बनाएगा, या एक स्टेबल सोलर इक्लिप्स बनाएगा, उसी की तरह बनाएगा, चंद्र ग्रहण बनाएगा, और बनाने के बाद वह सूर्य ग्रहण बनाएगा, उसके बाद वो अध्ययन करेगा कोरोना का। अब कैसे, ये समझना है। अब इससे पहले थोड़ा सा हम समझेंगे कि कोरोना क्या है ना। सोलर कोरोना कहते हैं कि सूर्य का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता, इसके अंदर है कि सोलर फ्यूल क्या, 2 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम बनाते हैं, नाभिकीय संलयन होते हैं, जिससे एनर्जी निकलता। अब कोर में तो समझ में आता है कि वहां पे रिएक्शन हो रहा है तो इतना एनर्जी है
है ना। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है, सोर्स से आगे बढ़ेंगे तो टेम्परेचर क्या होना, कम होना चाहिए। जहां आग जल रहा है, आग जलने से अगर आप जितने डिस्टेंस बढ़ाएंगे टेम्परेचर कम होगा, लेकिन इसमें उलट होता है। यहाँ पे इस देखिए फ्लेयर है, ये फोटोस्फेयर है 6000 केल्विन है ना। क्रोमोस्फेयर है 10,000 केल्विन है। लेकिन यहाँ पे यानी बाहरी इन्वायरमेंट जो कोरोना है, इसका टेम्परेचर मिलियन केल्विन है। यही सोलर फिजिसिस्ट है जिनके लिए अभी भी अनएंसर्ड क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों होता है। और यहीं से लपटें निकलती हैं, फ्लेयर निकलते हैं, स्ट्रॉम निकलते हैं, है ना, जो कि और स्पेस वेदर को प्रभावित करते हैं और हमारे स्पेस टेक्नोलॉजी को भी प्रभावित करते हैं। तो यही स्टडी करना है सोलर कोरोना का, समझ गए। अब यह कैसे स्टडी करेगा, ध्यान दीजिए। या क्या करेगा, ये प्रोबा 3 का जो दोनों सैटेलाइट है एक सोलर इक्लिप्स बनाएगा, यानी सूर्य ग्रहण बनाएगा, यानी नेचुरल सूर्य ग्रहण की तरह ही मिमिक करेगा, वैसा ही बनाएगा। 2 सैटेलाइट मिलके, एक सैटेलाइट का नाम है अकल्टर सैटेलाइट जो 200 केजी का होंगे, जो कि शैडो बना देंगे। और दूसरा सैटेलाइट है कोरोनोग्राफ स्पेसक्राफ्ट 340 किलो के होंगे, जो कि सन के कोरोना को स्टडी करेंगे उस शैडो सेंटर से। देखिए कभी भी सूर्य ग्रहण लगता है तो क्या होता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाते हैं, तभी तो सूर्य ग्रहण होते हैं, है ना। अब यह कुछ ऐसा ये दोनों सैटेलाइट करेगा कि इस तरह का सूर्य ग्रहण बनाएगा। और इस सूर्य ग्रहण अब हम लोग नहीं देख पाएंगे, इस सूर्य ग्रहण एक सैटेलाइट सूर्य ग्रहण बनाएगा और दूसरा उसका स्टडी करेगा। इससे फायदा क्या होता है, जो सूर्य का जो यह बाहरी परत है, या बहुत विजिबल के कारण या बाहरी परत का स्टडी हम अच्छी तरह नहीं कर पाते हैं। तो होता क्या है, देखिए इस तरह कर देंगे। सूर्य ग्रहण में आपको या जो थोड़ा सा पढ़े होंगे, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण इस तरह का स्टडी कर देगा, नहीं बीच में ब्लॉक कर देगा। तो जो बाहरी वाला हिस्सा है उसको हम अच्छी तरह स्टडी कर पाएंगे। यही काम करेगा। एक क्या करेगा, अकल्टर शैडो बनाएगा, और दूसरा क्या है, उसको स्टडी करेगा सोलर कोरोना को, है ना। इस तरह अब यह पूरा देखने पर क्या होता है, यह लाइट के कारण इस पार्ट का स्टडी हम अच्छी तरह नहीं कर पाते हैं। अब इस लाइट को ब्लॉक किया जाएगा, इससे ब्लॉक करके उसके बाद में हम स्टडी करेंगे। चलिए इस तरह ब्लॉक करेगा। देखिए सूर्य से लाइट आ रहा, ध्यान दीजिएगा, इस लाइट को यह जो स्पेसक्राफ्ट है ब्लॉक कर दिया। और यहां जो साइड अब इसमें दिखेगा, इस लेंस में दिखेगा, इधर लेंस में दिखेगा कि इस तरह का साइड हो, सूर्य ग्रहण जैसे हम देखते हैं। और यह इसका स्टडी करेगा और स्टडी करके हम लोग को बताएगा कि कोरोना क्यों इतना हीट होता है कोरोना। क्लियर। चलिए इस तरह के थोड़ा सा और क्लियर। या सूर्य की रोशनी यहाँ पे पड़ रहा, तो इसका जो लेंस है या पूरा को नहीं देखेगा, इधर जो है या इक्लिप्स की तरह दिखेगा, जो इधर हम दिखाए हैं आपको इस तरह दिखेगा, इस तरह दिखेगा, है ना। और यह उसका स्टडी करेगा सोलर कोरोना का। 2 क्लियर। प्रोबा 3 मिशन। अब हम आते हैं, अब इसका प्रेसिशन क्या होगा। दोनों जो सैटेलाइट है 150 मीटर के फॉर्मेशन पर, यानी दोनों के बीच की दूरी 150 मीटर होगी दोनों सैटेलाइट के बीच में। और वह ऑटोनोमसली यानी स्वायत्त रूप से मेंटेन करेगा, और एक्यूरेसी बता चुके हैं मिलीमीटर लेवल एक्यूरेसी होगा। और वह पर ऑर्बिट 6 आवर ऑब्जर्वेशन करेगा इसी फॉर्म में, जो कि इक्विवेलेंट होगा, बराबर होगा 50 बार जो इक्लिप्स होता है इवेंट उसके बराबर है। इक्विवेलेंट टू 50 इक्लिप्स लाइक इवेंट एनुअली। क्लियर। जैसे सोलर इक्लिप्स होता है तो उस समय भी हम क्या करते हैं, कोरोना का स्टडी करते हैं, जो कि 10 मिनट ही हमको टाइम मिलता है कोरोना स्टडी का नेचुरल इक्लिप्स में। लेकिन इसमें क्या मिलेगा, हमको 6 घंटे टाइम मिलेगा। क्लियर। तो एक बहुत बड़ा यह टेक्नोलॉजी का हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि नेचुरल रूप से यानी आर्टिफिशियल रूप से सोलर इक्लिप्स ग्रहण बनाएंगे और तब उसका कोरोना का स्टडी करेंगे। अब हम आते हैं कि स्टडी करने में इंस्ट्रूमेंट कौन कौन सा लगेगा। जैसे ASPIICS यानी एसोसिएशन ऑफ स्पेसक्राफ्ट फॉर पोलारीमेट्रिक एंड इमेजिंग इन्वेस्टिगेशन फॉर कोरोना ऑफ द सन,
है ना। यह कोरोनोग्राफ ऑब्जर्व करेगा सन का इनर एंड आउटर कोरोना को। यह फीचर है 1.4 मीटर ऑकल्टिन डिस्क है, देखे ना डिस्क था जो ब्लॉक कर देगा सनलाइट को, है ना, जो कि इक्लिप्स की तरह हो जाएगा जैसे नेचुरल में होता है। इसके अलावा डिजिटल एब्सोल्यूट रेडियोमीटर है, या पेलोड का नाम है, जो उसमें काम करेंगे, दोनों में लगे हुए हैं। क्लियर। इसके अलावा 3D इनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर है, वह मेजर करेंगे इलेक्ट्रॉन फ्लक्सेस। जब प्रोबा 3 स्पेसक्राफ्ट पास थ्रू अर्थ रेडिएशन बेल्ट से जो पास करेंगे, तो वह मेजर करेगा क्या, इलेक्ट्रॉन फ्लक्सेस को, है ना। ऊपर बहुत रेडिएशन होते हैं, बहुत आयन होते हैं, जिसके कारण स्पेस वेदर में मेन इन्फ्लुएंस सन का ही होता है। हम स्पेस वेदर एक अलग से डिस्कस किए हैं, उसमें जाके चेकआउट कीजिएगा। अब हम आ रहे हैं कि इसका बेनिफिट क्या होगा, इंडिया का क्या फायदा होगा इसको लॉन्च करने से। बहुत फायदा। एक तो कोलाबोरेशन बढ़ा हमारा, यानी अगर इसरो को प्रोबा 3 लॉन्च करने से हम दिखा पाए दुनिया को कि यूरोपीय स्पेस एजेंसी का भी हम सैटेलाइट लॉन्च किया, और यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है क्यों इंडिया से आके अपना सैटेलाइट्स लॉन्च कराया, चूंकि कॉस्ट इफेक्टिव है, बहुत कम पैसे में हमने लॉन्च किया। दूसरी बात कि हम अपने लॉन्च व्हीकल का भी कैपेबिलिटी दिखा दिए कि हमने आपके सैटेलाइट को भी लॉन्च कर दिया, बेशक पैसा लिया। इसके अलावा जो हमारा पहला सोलर मिशन है आदित्य L1, वो अभी क्या कर रहा है, कोरोना का स्टडी कर रहा। तो क्या होगा, एक कंप्लीमेंट्री डाटा हमको मिल जाएगा प्रोबा 3 से, ये कोलैबोरेशन करने से। और इसके अलावा हमारा जो स्पेस कैपेबिलिटी है वह भी मजबूत होगा, यानी इसरो का रेपुटेशन जो है बढ़ेगा, और एक इंटरनेशनल स्पेस पार्टनर की तरह हम एक ट्रस्टेड हो गए इंटरनेशनल पार्टनर कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी का सैटेलाइट हमने लॉन्च कर दिया। क्लियर। इसका पीडीएफ हमारा टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कोई अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।